कांग्रेस बिल्कुल भ्रष्टाचार पार्टी है, उसमें तो बिल्कुल ही दंगे फसाद कुछ भी हो उसे कोई मतलब नहीं है, भ्रष्टाचार पार्टी है। और आम आदमी पार्टी भी वही है, शराब फ्री, शराब ये देना वो देना, ये सब हमें ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ देश सुरक्षित चाहिए। पहले उन्होंने ये बोला राहुल गांधी भ्रष्ट है, लेकिन उसने क्या किया, उन्हीं के हाथ में ला लिया, तब से पसंद नहीं आता केजरीवाल। कभी गपुर मार्केट में बम डाल दिया, कभी सरोजनी नगर में बम डाल दिया, कभी बॉम्बे में डाल दिया, कभी हमारा जवानों को सिर काट के जा रहे थे। ये सब कुछ बंद हो गया। अब हम बहुत सुरक्षित महसूस करते, पहले कुछ नहीं करते थे। और सीना तान के दे दो, वो लोग सीज पैर उल्लंघन मत कर, वो लोग गले काट के डालते थे हिंदुओं की, अपने जवानों के, अपने भारत की लोगों की, लेकिन वो कुछ नहीं करते थे कांग्रेस सही वाले। अभिनंदन जैसे पाकिस्तान में था, 1 करोड़ भी नहीं होने दिया दिल्ली तक लाने की, वो हमारे प्रधानमंत्री ने किया। दिल्ली कि इस विधानसभा में रहने वालों के जीवन में बदला क्या, और आखिरकार लोकसभा में 7 सीटें भाजपा को देने वाली दिल्ली की जनता इस बार विधानसभा में क्या चाहती है, और क्या दिल्ली के चुनाव में मोदी का जादू देखने को मिलेगा। बहन जी हैं, इनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी सर। क्या नाम है बहन जी? मेरा नाम सुनीता है सर। अच्छा सुनीता जी, ये कौन सा इलाका है नई दिल्ली विधानसभा का? ये मतलब ये नई दिल्ली रेस कोर्स जयपुर पोलो ग्राउंड पड़ता है सर। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, अभी 6 महीने पहले 8 महीने पहले चुनाव हुए हैं लोकसभा के। लोकसभा में दिल्ली की जनता ने 7 सीटें यहाँ पर है, सातों के सातों बीजेपी के कैंडिडेट को जिताया। अब विधानसभा चुनाव आ गया, बहुत जल्द आता है, लोकसभा के बाद विधानसभा होता है। कैसे देख रही हैं इस चुनाव में, जनता के मुद्दे क्या हैं, और आप क्या चाहती हैं इस बार क्या होने वाला है? बस यही चाहते हैं सर, हम तो यही चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आए, और मतलब हम बहुत उस बीजेपी की सरकार के उसमें बहुत अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। और जब से मतलब ये आए है तो हम मतलब ऐसा नहीं तो कांग्रेस के टाइम में और ऐसा लगता था जैसे हम हिंदुस्तान में है ही नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं थी। मेरे पापा सन 47 से रह रहे हैं इधर, तो काफ़ी आपस में दो मतलब काफ़ी मोमडन थे इधर, और हमारा खाली एक ही परिवार था हिंदू, तो चारों तरफ से मतलब दबाया जाता था, ना थाने में सुनवाई, ना कहीं पर भी सुनवाई नहीं थी हिंदू की। मगर आज हमें लगता है कि हिंदू की हर जगह सुनवाई है, लगता है कि हम अपने देश में रह रहे हैं। नहीं तो कोई मतलब नहीं था, हर जगह हिंदू को ही दबाया जाता था, चाहे गलती हो या ना हो, ये था। मगर मैं तो यही चाहती हूँ कि बीजेपी की सरकार बने, और बस यही चाहते हैं हम। और आपने कहा कि कांग्रेस सरकार में कहीं ना कहीं दिक्कतें थी, तो कांग्रेस को बदला आप लोगों ने, केजरीवाल को ले आए। केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस को बदलिए, आम आदमी पार्टी को लाइए, आपके सब काम होंगे, आम आदमी पार्टी को जितवाइए, दिल्ली में विकास होगा। तो आम आदमी पार्टी तो फिर मैदान में है, बीजेपी को क्यों चुन रही है? आम आदमी पार्टी को चुन लीजिए, आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस को नहीं चुनेगी, तो आम आदमी तो सर मेन मुद्दा ये है कि मैं देश को सुरक्षित देखना चाहती हूँ। सुरक्षित मतलब के हाथ में हो हमारा, वो जैसे कांग्रेस बिल्कुल भ्रष्टाचार पार्टी है, उसमें तो बिल्कुल ही दंगे फसाद कुछ भी हो उसे कोई मतलब नहीं है, भ्रष्टाचार पार्टी है। और आम आदमी पार्टी भी वही है, शराब फ्री, शराब ये देना वो देना, ये सब हमें ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ देश सुरक्षित चाहिए। पहले बहन बेटी सुरक्षित हो, हमारा देश तरक्की करे, बस मैं ये चाहती हूँ। और बीजेपी की सरकार हो, बीजेपी की। हाँ जी। यानी आप चाह रही हैं कि दिल्ली में इस बार बदलाव होने वाला है? बदलाव हो। केजरीवाल जी की सीट पर क्या नजर आ रहा है? मेरे को तो लग रहा है आपकी से आएगी बीजेपी, जहाँ तक उम्मीद है। उम्मीद है? हाँ जी। यानी आप बदलाव के लिए वोट करेंगे? हाँ जी, मैं करूँगी। मंदिर के सामने बैठी हैं? बिल्कुल 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 नहीं, मैं तो हमेशा बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ। अच्छा। हाँ जी, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। कैसे देख रही हैं? आपका क्या नाम है? राजा रत्नम नाम है मेरा। कहाँ की रहने वाली है? साउथ से हूँ। साउथ से हैं जी, आंध्र प्रदेश से हूँ। आंध्र प्रदेश से। अच्छा ये बताइए, दिल्ली में कितने साल से रह रही हैं? 26 ईयर 27 ऐसे। 27 ईयर्स से। जी। क्या नज़र आया दिल्ली में? पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट से केजरीवाल जी आए, उन्होंने कांग्रेस हराया। कांग्रेस के बाद वो केजरीवाल जी को जनता ने सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि मैं आम आदमी हूँ, झाड़ू का निशान लेकर आया हूँ, झाड़ू से सफाया कर दूंगा। कांग्रेस भ्रष्टाचार करती है, कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचारी हैं, शीला दीक्षित भ्रष्टाचारी हैं। आप लोगों ने कांग्रेस को हराकर केजरीवाल को जिताया। आपके जीवन में
बिफोर 10 ईयर्स क्या बदला? पहले से तो थोड़े बहुत काम करवाया केजरीवाल ने, यहाँ कड़ंजे डलवाए, बिजली वगैरह, पानी वगैरह, लेकिन गंदा पानी आता है। और एक ये थे, पहले उन्होंने ये बोला राहुल गांधी भ्रष्ट है, लेकिन उसने क्या किया, उन्हीं के हाथ में ला लिया, तब से पसंद नहीं आता केजरीवाल। और यहाँ इतना दिल्ली में पोल्यूशन है, सर्दी आता है तो पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, बारिश होती तो गड्ढे भर जाता है, कहीं आना जाना मुश्किल है, कितनी परेशान हो जाते हैं दिल्ली में। गर्मी आता तो पानी की दिक्कतें आ जाता है, कोई कुछ नहीं बदला, ना सड़कें बदले, इतना गंदगी है दिल्ली में, कहीं पर भी जाए कूड़े की दान जैसे लगता है। ये राजधानी तो नहीं लगते, वही बीजेपी आएंगे तो अच्छे से ठीक करेंगे, क्योंकि वो केंद्र में भी वही सरकार है तो राष्ट्र में भी वही मिलेंगे, आ जाएंगे तो डेवलप होने की चांसेस ज़्यादा, इसलिए बदलवाना चाह रहे हैं। इस बार बीजेपी आएंगे तो हम लोग बहुत खुश हैं। और बांग्लादेश में जो हो रहे हिंदुओं के साथ, इधर भी होने की पक्का चांसेस है, इसलिए कि वहाँ मोदी बैठा हुआ, आराम से ये लोग बैठे हुए, यहाँ के लोग मोदी की अंडर में हम लोग बहुत सेफ है। सेफ है सर। यानी बांग्लादेश से इस चुनाव का क्या मतलब है? बांग्लादेश अलग है, भारत अलग है। यहाँ इतने बड़े हुए मुसलमान, इतना ज़्यादा बड़े हुए, इतने पहले ये होते थे, कभी गपुर मार्केट में बम डाल दिया, कभी सरोजनी नगर में बम डाल दिया, कभी बॉम्बे में डाल दिया, कभी हमारा जवानों को सिर काट के जा रहे थे, ये सब कुछ बंद हो गया। अब हम बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं, पहले कुछ नहीं करते थे, और सीना तान के दे दो, वो लोग सीज पैर उल्लंघन मत कर, वो लोग गले काट के डालते थे हिंदुओं की, अपने जवानों के, अपने भारत की लोगों की, लेकिन वो कुछ नहीं करते थे कांग्रेस सही वाले। अभिनंदन जैसे पाकिस्तान में था, 1 करोड़ भी नहीं होने दिया दिल्ली तक लाने की, वो हमारे प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री बहुत हमें अच्छा लगता है, प्रधानमंत्री और भी 100 साल जिए, हमारा देश को अच्छा रक्षा करे, बहुत पसंद मोदी जी। लग रहा है कि दिल्ली चुनाव में मोदी का जादू चलेगा या दिल्ली चुनाव में केजरीवाल का जादू? नहीं, मोदी जी इस बार, मोदी जी आएंगे, परवेश शर्मा जी आएंगे, यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे वही। अच्छा, परवेश वर्मा आप यहाँ से जिता के भेजेंगे इस बार? हाँ जी, भेजेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे वो। अच्छा, हाँ जी। अच्छा ये बताइए, केजरीवाल जी ने फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस, फ्री शराब, फ्री आपका स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक, ये सब तो दिया है केजरीवाल जी ने, फिर आप क्यों चाहती हैं बीजेपी? दिया, लेकिन पसंद ये नहीं है कि जो भ्रष्ट बोला, इतनी कांग्रेस आई वालों ने इतना भ्रष्टाचार किया, इतना मतलब कोयला घोटाले, ये वो लोग मतलब इतने करप्शन थे, वो सारे के खिलाफ ये खड़ा हुआ। उस टाइम सबने वोट दिया, हमने भी, सबने। अब उन्हीं के हाथ में मिल गया तो फिर वही हो गया। कभी शराब, अगर मोदी को हराना है तो गठबंधन बनाना है, गठबंधन बनाना है तो अलायंस करना है, अलायंस करना है तो चाहे वो केजरीवाल राहुल गांधी से मिले, या केजरीवाल समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से मिले, या फिर केजरीवाल लालू के बेटे से मिले, वो तो मिलना पड़ेगा उनको अगर मोदी को हराना है तो। वो तो सर वही हो गए ना, फिर वही भ्रष्टाचार ही हो गया वो तो। 1 बोतल के बदले 2 बोतल कोरोना के टाइम में दे रहे थे, कविता और ये सब मिलके। यानी 1 बोतल के बदले 2 बोतल, 2 बोतल शराबी वाले के तो बहुत अच्छा मजा कर दिया। और ज्यादा फ्री 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 करके कुछ नहीं मिल रहा। देश की राजधानी है, इसको डेवलप करने वाले को आना चाहिए बस। आप क्या कहेंगी? इन्होंने कहा कि 1 बोतल के साथ 2-2 बोतल मिली, इससे महिलाओं के घर पे क्या प्रभाव पड़ा? जो 1-1 बोतल के साथ केजरीवाल जी की सरकार ने 1 के साथ 2 बोतल, 1 के साथ 3 बोतल, 1 पेटी के साथ 2 पेटी। हम लोग सोच रहे सर कि ये बिल्कुल बंद हो जाए, ये जो 1 बोतल के दूसरा जो मिल रहा है ना, ये बिल्कुल बंद हो जाए। क्यों? ये से घर बिगड़ रहा है, आदमी बिगड़ रहा है, और इसलिए न 1 पैसे के आदमी सुनते हैं, न 1 पैसे के मतलब कोई कदर करते हैं। अच्छा ये बताओ, जब ये योजना चली थी 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री वाली, तो महिलाओं के जीवन पे क्या प्रभावित हुआ? उनका जीवन बहुत भारी, जीवन पे बर्बादी हुआ। ये बर्बादी हुआ इसलिए कि जब से ये डबल बोतल हुआ ना, तब से ये घर बर्बाद हो रहे, बच्चे बर्बाद हो रहे, और उसका औरतें के असर बिल्कुल खराब हो गया। केजरीवाल को नहीं चाहती? नहीं, बिल्कुल नहीं कि बिल्कुल नहीं, क्यों पूरे दिल्ली बर्बाद करके रख दी। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं सब कुछ दिल्ली में मैंने किया, दिल्ली को चमन बना दिया, दिल्ली में विकास कर दिया। नहीं सर, जब तक दिल्ली में किए थे जब तक ये अच्छा भला थे, जब से इन्होंने सबको बिगाड़ दिए
तब से ये केजरीवाल बहुत गिर गए। ये अच्छा इंसान नहीं है। वो तो कह रहे बिजली भी फ्री मिलेगी, तुम्हें 2100 रुपये मिलेंगे। वो भी नहीं हम लोग के मिल रहे हैं। वो भी केजरीवाल जी देंगे 2100 रुपये। नहीं हम लोग के नहीं दे रहे हैं। जिता दो उनको एक बार। उनको क्या एक बार से कई बार वो हम लोग के धोखा दे दिया। केजरीवाल धोखा दे दिए। हाँ, हम लोग के एक बार ही क्या किए है जे फॉर्म भरवा दिए, बोले कि हर महीने 1000 रुपया, कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग के कुछ भी नहीं आया ना, कुछ भी हम लोग के मिला। लॉकडाउन के सामने उस टाइम में 25 किलो चावल, 5 किलो आटा, तेल, साबुन जो भी है, दाल उल है, ये सब मिला था। हम लोग उस टाइम में सही थे। यानी मोदी जो राशन दे रहे हैं वो मिल रहा है। अभी नहीं, कुछ भी हम लोग के मिल रहा है। राशन कार्ड भी नहीं आपका? नहीं है? नहीं। क्या कहेंगे, राशन कार्ड नहीं बनते क्या दिल्ली उनके में? पास नहीं है, बनते हैं किराएदार है, बंद पड़ा है। किराए। बंद पड़ा है। कब से राशन कार्ड बंद पड़ा है? 5-6 साल हो गया होगी। राशन कार्ड ही नहीं बना दिल्ली में। बन सरकार तो कह रही है गरीबों का हम ही साथ देने वाले हैं। नहीं मतलब गरीबों का साथी यानी केजरीवाल, आपका भाई यानी केजरीवाल, आपका बेटा यानी केजरीवाल। हमारा नहीं है सर जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हो सर। हम तो बस मोदी को चाहते हैं, मोदी जी की सरकार आनी चाहिए, बीजेपी की सरकार हो, बस मैं ये चाहती हूँ। बीजेपी को चाह रही हाँ जी। आप बताइए सर, महिलाओं ने तो अपना रुख साफ कर दिया, यूं कह जो रुख है वही हमारा रुख है। अब इनसे पीछे थोड़ी भागेंगे, अलग रहेंगे तो वही बात है कि खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। अच्छा जी। भाई महिलाओं के साथ रहेंगे तो मिलजुल के तो गाड़ी चलेगी ना। अच्छा, क्या बदला जीवन में, क्या बदला आम आदमी के? आम आदमी पार्टी को आपने जिताया, कांग्रेस को हटाया। मैंने नहीं जिताया, मैंने वोट दी नहीं। मैं हमेशा बीजेपी को ही वोट देता हूँ और बीजेपी को ही देता रहूँगा। मेरा तो यही शुरू से विधान है और यही मेरा विचार है। वो तो कह रहे बिजली फ्री, पानी फ्री, अद्दा फ्री, पौवा फ्री, बोतल फ्री, पेटी फ्री, स्कूल फ्री, बस फ्री। कोई फ्री नहीं है, कुछ फ्री नहीं है। उससे ज़्यादा लिया जाता है, उससे ज़्यादा लिया जाता है। नहीं, मेरा कहने का मतलब यही है। नहीं, तो बीजेपी में क्या दमदारी है? कांग्रेस भी तो है मैदान में। सब ही मैदान में है, मगर अपने अपने वो है। हम तो बीजेपी को आपकी सीट से जीतेंगे केजरीवाल जी तो मुख्यमंत्री बनेंगे। कुछ नहीं बनेगा, नहीं बनेंगे, देख लेना। और नहीं जीतेंगे। हम मंदिर के सामने बैठे हैं, जो बात कहते हैं सही कहते हैं। बीजेपी ही आएगी, हर हाल में आएगी बीजेपी। केजरीवाल नहीं चाहिए इस बार को क्या दिया? एक खड़ंजाई तो दिया केजरीवाल ने, उसके अलावा क्या दिया? कह रहे सब कुछ फ्री कर दिया। आज तक क्या कहते हैं, राशन कार्ड नहीं बन लिए। एक एड्रेस चेंज कराने जाओ तो कहते हैं जी इसका वो सबूत लेके आओ कि आप दिल्ली में रह रहे हो। किस किस से लाए सबूत? हर चीज़ का तो सबूत मांगती है गवर्नमेंट। केजरीवाल जी तो कह रहे ऐसी योजना चलाई, तुम किसी के लिए एप्लीकेशन डालो तुम्हारे घर आएगा। कोई नहीं आता, कोई नहीं सुनाई होती जी, बिल्कुल भी नहीं होती। और मैं क्या, पूरी पब्लिक बोलती है जी। तो यानी इस बार झाड़ू पर आप लोग विश्वास नहीं कर रहे? नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहे। हमें तो कांग्रेस आई पसंद ही नहीं है। उनके साथ हाथ मिलाता है, सबसे बड़ा दुख यही बात है हमें। बहुत अच्छा राहुल गांधी भ्रष्ट बोल के उन्हीं के हाथ में ला के आया ये केजरीवाल, इसलिए बिल्कुल पसंद नहीं है। उसको कुछ भी नहीं आता है राहुल गांधी को। जाता है बाहर, जाता है हमारे देश के लिए बकवास बातें करते हैं। हम बोलता है हमारे करना, बदनामी करना, उसको क्या बोलता है क्या नहीं, कुछ आता ही नहीं, पढ़ा लिखा ही नहीं। जैसे तो ये कह रहे एक बार प्रधानमंत्री बना दो राहुल गांधी को, बता देंगे कितनी एजुकेशन है राहुल गांधी की, कितने समझदार हैं। सपने में भी नहीं आएगा राहुल गांधी। अरे तो केजरीवाल को पीएम बना दो। केजरीवाल को नहीं, जब तक मोदी जी है, मोदी जी की राज है ये। अच्छा, मोदी के बाद उसके बाद योगी जी है। योगी जी है बिल्कुल, योगी जी की फैन हूँ। योगी जी है। उसके बाद बहुत ज़्यादा पसंद है योगी मोदी जी मुझे। अच्छा, योगी जी आपके यहाँ प्रचार करने आएंगे दिल्ली में? वो तो नहीं आता है, लेकिन वो आएंगे अब इस इलेक्शन में। स्टार प्रचारक रहेंगे वो दिल्ली के। अच्छा, आने दो, बहुत खुश होंगे हमें आगे देख करके। क्यों मिलने जाएंगे उनसे? बिल्कुल मिलने जाएंगे हमें। दिल्ली में जाएंगे उनकी रैली में। इतना बांग्लादेश की बात कर रहे थे, योगी जी बोलते हैं बटोगे तो कटोगे। दिल्ली की जनता समझ रही है क्या इस बात को? बिल्कुल समझ रहे हैं। इस बात
बहुत अच्छा राज कर रहा है उधर। जो हिंदू है सुरक्षित है, इतना अच्छा गुंडागर्दी। कभी भी न्यूज़ डालते तो यूपी में ये दंगा हो गए, वो दंगा, अभी इतना अच्छा से चला रहे योगी जी। मोदी चला देते हैं योगी जी। सही करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करता है, चलाना चाहिए, बहुत अच्छा करता है। क्या कहेंगे दीदी, योगी जी आएंगे वो कहेंगे फिर बटोगे तो कटोगे बिल्कुल सही बोलते हैं वो, बिल्कुल नहीं। वे हिंदू हिंदू सब एक भाई भाई हैं, सबको एकता करके रहना चाहिए, वो बिल्कुल सही बोलते हैं। बांटने वाली दिल्ली की जनता इस बार सरकार बीजेपी को लाएंगे, बीजेपी को लाएंगे। बांटने वाली नहीं है, नहीं है, बिजली फ्री, पानी फ्री, कुछ नहीं चाहिए हमें, बस फ्री, स्कूल हम हर चीज झेल लेंगे। बस मैं चाहती हूँ मेरी बीजेपी की सरकार आए बस। अद्दा फ्री, पौवा फ्री, बोतल फ्री, पेटी फ्री, कुछ नहीं चाहिए। फ्री फ्री होने से क्या डेवलप होगी? चाहिए भाई, सबको पैसा देते रहेंगे तो अपने जजेस है, इतना वर्कर्स है, पैसा कैसे दिया जाएगा फिर? पैसे तो केजरीवाल जी कह रहे जादूगर हैं। फिर एक हाथ से पैसा पब्लिक से लेगा, एक हाथ से फिर देना पड़ेगा उन्हें। वो तो कह रहे जादूगर हैं, हमें पता है कैसे देना है पैसा। अभी तक तो दिया ही नहीं। पंजाब में भी 1000 रुपए हर महीने, पंजाब में किसी को भी नहीं मिला। 1000 रुपए बोल रहे थे हर महीने देंगे, 2100 रुपए, कुछ भी नहीं मिला वहाँ की औरतों को। इधर भी दिल्ली में भी फॉर्म भरवाए थे, उनको नहीं दिया उन्होंने। 1000 रुपए हर घर को, मतलब 18 साल से जो ऊपर है सबको मिलेगा, किसी को भी नहीं दिया इधर। तो यानी इस बार केजरीवाल जी के आप समर्थन में नहीं है? नहीं, हम तो थे ही नहीं। और आप? मैं भी नहीं। अच्छा, बीजेपी। चलिए, मंदिर के बाहर कुछ महिलाएं बैठी हुई मिली, भाई साहब मिले, इनसे बातचीत करी। ये विधानसभा अरविंद केजरीवाल यहाँ से लड़ते हैं, इस बार भी चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने बीजेपी ने प्रवेश वर्मा जी को उतारा है। एक तरफ केजरीवाल जी हैं, एक तरफ प्रवेश वर्मा जी हैं, तो वहीं संदीप दीक्षित जी भी इसी विधानसभा से चुनावी मैदान में हैं। लेकिन फ्री बिजली, फ्री पानी क्या इस बार इफेक्ट कर पाएगा? केजरीवाल का ये फैक्टर, क्या जनता इस बार इस पर वोट करेगी? जनता ने अपनी राय बताई है। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय रखिए कि क्या इस बार दिल्ली में बदलाव होना है या फिर कांग्रेस या फिर केजरीवाल की सरकार दिल्ली में इस बार बनेगी। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, नई दिल्ली विधानसभा से।